hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, पकोड़े शकोड़े बना के खा रहे होंगे, मीठा सीठा बना के खा रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ पर हमारी चल रही है वेट लॉस जर्नी। तो उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई थी। और मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी मैंने 5 सब्जेक्ट से एमए किया है और मैंने 16 कोर्स कर रखे हैं और उन्हीं की मेरे क्लासें चलती थी। और मैंने हजारों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया है और कई एनजीओ के ऑफर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने एनजीओ के ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे। मैं अपना जो भी मैं खुद का जो मेरी खुद का जो होता है वही मेरे से जितना बन पड़ता है मैं सबकी हेल्प करती हूँ और सोशल वर्क में लगाती हूँ। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे थायराइड है, बीपी है और मेरे कंधे में नसों का गुच्छा बना हुआ है और B12 है और मुझे जो है विटामिन डी की कमी है और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है। यहाँ पर वेट लॉस जर्नी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 17 से 18 किलो अपना वेट लॉस किया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 32 बार का फार्मूला क्या होता है और उसके क्या क्या लाभ हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगी। क्या फायदे हैं वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ आपको सुबह 1 गिलास आधा नींबू निचोड़ के आपको पीना है। थायराइड की गोली खानी हो तो वो आप खाइए। उसके बाद में आप जो जूस वगैरह लेते हो, जो मैंने अभी क्लिप लगाई थी, तो आप जूस, डायबिटिक पेशेंट है, जूस लेते हो तो वो लीजिए। उसके बाद में आप नाश्ता करिए। नाश्ते में मैं पोहा लेती हूँ। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। वो नाश्ते में आप सूजी का उपयोग आप ज्यादा करोगे। उपमा बनाइए और चिलड़ा बनाइए, उत्पम बनाइए, डोसा बनाइए, है ना, इडली बनाइए। इडली को छौंक लीजिए। और चिलड़े कई तरह के बनते हैं, मक्की, बाजरा, ज्वार के भी बनते हैं, बेसन का बनता है, उसमें सब्जियां काट के डाल लीजिए। तो ये नाश्ता आप ले सकते हो। साथ में मैं डेली रूटीन, डेली व्लॉग डालती हूँ, तो वो भी चल रहा है साथ में। तो यहाँ अमेजोन से पार्सल आया है तो वही ओपन करके बता रही हूँ। तो आप इंजॉय कीजिए और ब्लॉग में बने रहिए। और जो है मैं अपना जो ये सीक्रेट बता रही हूँ कि मेरा वेट लॉस कैसे हुआ, तो वो भी आप इंजॉय करिए, सुनिए ध्यान से और अपने जीवन में उतारिए, प्रचार करिए 32 बार का, ताकि सभी के रोग खत्म हो, है ना। बहुत ज्यादा रोगों से जूझ रहे हैं लोग, तो मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तो वो कम हो। तो 32 बार में आपको जो है नाश्ता आपको स्किप नहीं करना है। स्किप यानी आपको नाश्ता छोड़ना नहीं है, नाश्ता प्रॉपर करना है और प्रॉपर डाइट लेनी है। ये नहीं कि आप पकोड़े बना के खा रहे हो, आप समोसा खा रहे हो, मिर्ची बड़ा खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो। नाश्ते में आपको तला भुना नहीं खाना है। आपको सिंपल, सादा, एकदम जो बना हुआ घर का नाश्ता होता है, आप सिंपल, आप पोहा ले लीजिए चाहे, लेकिन आप सिंपल खाइए। दही, आप जो है दही और छाछ का उपयोग कीजिए और सलाद खाइए। खाने में भरपूर मात्रा में सलाद खाइए और बेजड़ की रोटी खाइए, है ना, जो 7-8 धान मिक्स होता है, या मोटा अनाज खाइए, मक्की, बाजरा, ज्वार जो होता है उसको। अगर वो पसंद ना हो तो उनको मिक्स करके भी आप रोटी बना सकते हो। दालों का उपयोग ज्यादा कीजिए और जो सीजनेबल जो सब्जियां होती है उसका उपयोग ज्यादा कीजिए। दालों में मिक्स दाल जो है प्रोटीन से भरपूर होती है, तो मिक्स दाल का उपयोग ज्यादा कीजिए। एक ही एक दाल मत बनाइए, नहीं तो उससे क्या है, फिर फायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि अपने शरीर में एक ही एक चीज जाती है तो दूसरी चीजों की कमी होने लग जाती है। इसलिए मिक्स दाल का उपयोग कीजिए। और आपको भरपूर मात्रा में दिन भर में पानी पीना है और पानी आपको बैठकर पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, गटक गटक करके पानी नहीं पीना है ना। और गिलास में लेके आप पानी पीजिए, है ना, और सिप सिप करके पियोगे तो अच्छा रहेगा, है ना।
यहाँ मेरा डेली ब्लॉग है। ये जो रोटी रखती हूँ वो कपड़ा है, वो सर्फ में गला रखा है, केर है, सब्जियां आई है वो हैं। तो चलिए खाना बना रही हूँ, तो व्लॉग मेरा एंजॉय कीजिए, आप साथ में बने हुए हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका दिल से धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट मुझे दे रहे हो। मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अगर घंटी का बटन आप नहीं दबाओगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। और अगर आप पहले वीडियो देखना चाहते हो या मेरा वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एक फूटी कौड़ी भी इसकी नहीं लगती है। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरी प्यारी प्यारी बहनें पुरानी सभी कमेंट कर रही है, तो दिल से आभार आप सभी का। मेरी प्यारी बहनों को मैंने जो है प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैं निभा रही हूँ कि पहला कमेंट जो करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। तो जो है मैं प्रॉमिस पूरा निभा रही हूँ, पहला कमेंट मैं पिन कर रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 32 बार जो है का फार्मूला ये है कि आप कुछ भी खाइए, चाहे आपको है ना कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ खाना है। लेकिन आपको करना क्या है, उसको 32 बार 36 बार चबा चबा के आपको चीजें खानी है ना। हर चीज को आपको चबाना है जब तक कि वह लिक्विड ना बन जाए, वह पेस्ट ना बन जाए, तब तक उसको घिटकना नहीं है, गले में से नीचे नहीं उतारना है। दूसरा गस्सा आपको दूसरा गस्सा आपको तभी रखना है मुंह के अंदर जबकि पहला वाला जो है बिल्कुल पानी बन जाए, लिक्विड बन जाए, है ना। और वो जब घिटक लो तब आपको दूसरा गस्सा रखना है। 45 मिनट लगा के आपको आराम आराम से खाना खाना है। कोई चीज देखते रहिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी आप टीवी देखिए, टीवी देखते हुए खाना खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं टीवी देखते हुए खाना खाती हूँ। मैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा सुनती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की कथा सुनती हूँ और उनके भी भजन सुनते हुए मुझे खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं 45 मिनट का कोई ऐसा लगा लेती हूँ और टाइम वॉच करते हुए, टाइम देखते हुए उसके अकॉर्डिंग मैं खाना खाती हूँ, है ना। मैं सब्जियां, सलाद, दही, छाछ वगैरह ये ज्यादा लेती हूँ और सीजनेबल जो फ्रूट होते हैं वो खाती हूँ। अभी जामुन आ रहा है भरपूर मात्रा में, तो मैं जामुन भी ज्यादा खाती हूँ। और सर्दियों में अमरूद आता है तो मैं वो अमरूद खा रही हूँ। इतने दिन मैं इंसुलिन पर थी, मेरे रोज डेली इंसुलिन लगता था, पेट पे इंजेक्शन लगता था इंसुलिन का। कौन सा लगता था वो अभी भी फ्रिज में रखा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो रोज डेली स्वामी जी पेट पर इंसुलिन लगाते थे मेरे, है ना। और अब मेरा इंसुलिन भी बंद हो चुका है और ये सभी 32 बार का रिजल्ट है। 32 बार के रिजल्ट जो है बहुत चौंकाने वाले हैं। रोटी आप चाहे कितनी भी खाओ, है ना, लेकिन उसके गस्से ज्यादा मात्रा में करने हैं आपको और चबा चबा के आपको खाना है और मोटा अनाज आपको खाना है। छोटी मोटी भूख में आप दही में जो है काला नमक और पुदीना पाउडर और पिसा हुआ जीरा मिला के आप वो या रायता बना के, लौकी का रायता, लौकी रामबाण है पेट के लिए, तो आप उसका रायता बना के भी खा सकते हो दिन में। और दही खा सकते हो, दही की लस्सी खा सकते हो, है ना, नींबू पानी पी सकते हो, या आप चना खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, भुनी हुई भुना हुआ मखाना खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो आप, है ना। और सीजनेबल फ्रूट खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, ककड़ी टमाटर वगैरह छोटी मोटी भूख में खा सकते हो, चना खा सकते हो, धानी खा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या रखनी है। और सुबह का नाश्ता आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चाय जब भी पीनी है आपको, आप चाय पीजिए, चाहे ग्रीन टी पीजिए, चाहे कॉफी पीजिए, आपको जो भी पीना है उसके साथ आपको डाइजेस्टिव बिस्किट या टोस्ट लेना है, या फिर कुछ नाश्ते के रूप में कोई चीज लेनी है। नमकीन ले लीजिए थोड़ी सी, या मूंगफली भून लीजिए, या कुछ भी जो आपके पास हो। पापड़ियां होती है, मक्की बाजरा ज्वार की पापड़ होते हैं, पापड़ियां जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हो सेक कर। तो ये आपको खाना है। शाम को आपको जल्दी खाना है ना। और रात को भूख लगे तो आप दूध पी लीजिए, है ना। 1 गिलास शाम को दूध बहुत फायदा करता है। दूध ले सकते हो आप रात को, और शाम को जल्दी खाना खाइए। फिर चाहे आप टहलो चाहे न टहलो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो चाहे न करो, एक्सरसाइज करो न करो, लेकिन आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है और आपको चबा चबा कर खाना है। तो यही 32 बार का फार्मूला है। तो आज तक का जो यहीं तक, और आगे मैं जो है ब्लॉग के बारे में
बोलूंगी। यहाँ पर स्वामी जी खाना खा रहे हैं, तो खाना मेरा बन चुका है, जैसा कि आप व्लॉग में देख ही रहे हो, व्लॉग चल ही रहा है, आप सब देख ही रहे हो। और इतने दिन से जो टॉपिक चल रहा है, पहले तो विमला का टॉपिक चला था, ठीक है। विमला के सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं कि मैंने कन्यादान किया था, तो झूठे आरोप किसी के ऊपर ना लगाए जाए। कॉलोनी में अगर उसके परिवार वाले मानेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे, तो फिर मुझे उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। विमला के ऊपर नहीं, विमला के परिवार वालों के ऊपर, क्योंकि उनके लिखे हुए सारे कागज है मेरे पास, और सारे विमला के सारे कागज है और सारे वीडियोज है मेरे पास जो उसने बनाए थे, और वीडियोज आज भी अपलोड है सारे, जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में पुराने वीडियोज हैं वो है। उसमें वो सभी से हेल्प की मांग कर रही है ना, खुद अपने मुंह से कर रही है, और सारे लिखे हुए उसके खाली कागज पर साइन है मेरे, और जिस जिसके उसने साइन करवाए थे वो हैं, और उसके परिवार के कई लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारी बातों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। लेकिन विमला अपने ससुराल में बहुत खुश है, तो वो खुश है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है जो मेरा झूठा प्रचार कर रहे हैं। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर मुझे उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया विमला का मैटर। दूसरा था, एक मेरा भाई था, एक मेरी बहन थी, तो बहन थी उसका मैटर अभी अधूरा है, वो मैं फिर किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। उसकी जर्नी अभी और मैं शेयर करूंगी, जो भी आने वाले वीडियोस में आप बने रहिए। वीडियो के अंदर जो भी बातें होंगी वो सब शेयर करूंगी, और सच्ची करूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे ब्लॉग देखती है और उनको सब पता है, और वो भी जानती है। मेरी मम्मी सारे वीडियोस मेरे देखती है ना, डेली देखती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ सब बातें, तो वो उनको भी पता है। कभी मैं कुचिल गई तो वो बात में वो खुद भी बता देगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, है ना, वो खुद भी बता देगी कभी। क्योंकि सांच को आंच नहीं है ना, जो सच्चा है वो है, सांच को किसी प्रकार की आंच नहीं होती, और सच्चाई अपना रास्ता कहीं न कहीं से बना ही लेती है। और सच बोलने वाला इंसान डंके के चोट पर निडर होके बोलता है, बेधड़क बोलता है, हिचकिचाता नहीं है ना। मेरे परिवार ने सफर करा है, मेरा परिवार यानी मेरा भाई है ना, और मेरी मम्मी, और जो छोटा भाई था उसने भी सफर किया। जब जो ये मेरी बहन थी, जब इसने भाग गई थी ये घर से, तब इसने भी सफर किया, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे थे। तो ये जब बहुत बच्चा ही था तो इसने भी सफर किया। इसको मेरे पापा के पास थानेदार पुलिस वाले लेके गए थे, और वहां से बेचारा अकेला छोड़ के आए थे हम, मम्मी और हम जने यहाँ नाना जी के यहाँ कुचिल आ गए थे। वहां का मकान जो है छोड़ के यहाँ पर आ गए थे हम लोग, क्योंकि मम्मी की नाक कट चुकी थी। मम्मी के पास, गरीब मम्मी के पास इज्जत के सिवा और क्या है, और बचा ही क्या था। तो इज्जत भी इसने मटिया मेल कर दी थी भागकर। तो हम लोगों को जो है वहां से सादड़ी को छोड़ना पड़ा। सादड़ी है मेरा जो है पियर है, प्रॉपर सादड़ी है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, तो हमें वहां से छोड़ना पड़ा। और फिर जो ये मेरा छोटा भाई था, इसके एग्जाम चल रहे थे, तो 2-3 एग्जाम और बाकी थे इसके, तो इसका पूरा साल बर्बाद होता है। इस वजह से फिर हम लोग इसको वहीं छोड़कर आए। तो ये जलोदिया से जो है पुलिस वाले इसको एग्जाम दिलवा लेते थे, ले जाके भूखा प्यासा रहता था, और इसने एग्जाम दिए थे। तो इसने भी सफर किया था, जो मेरा भाई था उसके बारे में बता रही हूँ। बहुत ज्यादा सफर, सबसे ज्यादा जो सफर है मेंटली टॉर्चर, यही बंदा हुआ था। क्योंकि ये छोटा था, बच्चा था, बचपना था, और इसकी हम बड़ी बहन, बड़ा भाई और मम्मी तीनों इसको अकेला छोड़ के वहां एग्जाम देने के लिए छोड़ के आए थे, पुलिस के भरोसे और पापा के भरोसे। तो फिर भी ये डरा नहीं, निडर होके इसने सारे एग्जाम दिए थे और पास भी हुआ था। तो ये मेरे को तो गर्व है। देखो, भाई तो भाई ही था, लेकिन उस समय की बात बता रही हूं मैं, तो मुझे तो गर्व ही महसूस हुआ कि चलो निडर होके इसने एग्जाम दिए और फिर ये कुचिला गया था। रही बात, ये तो थी मेरी बहन, ये मेरी बहन थी उसकी बात, और आने वाले वीडियोस में और कई बातें शेयर करूंगी। बहुत बातें हैं गाइस, बहुत बातें, जो कि इसने कई बातें झूठी बोली है, वो भी शेयर करूंगी। जो भाई था उसके भी सारे सब जने, जितने भी जो मतलब भाई था ना, इसने क्या करा, जलोदिया केलूखेड़ा में मेरे पापा के यहाँ पर जाकर इसने मकान को बेचा
और वहां से पैसे लेके आया। तो हमें ये जब गया था वहां पे तभी हमें वहां से 8-10 जनों ने फोन कर दिया था, 8-10 बंदों ने। और हमें ये जब वहां पर जलोदिया केलूखेड़ा में जाता है तो हमें पता रहता है कि ये वहां पर गया हुआ है और ये काम करवा रहा है, हमें सब पता रहता है। इसके प्रॉपर जो कागज थे वो अभी भी जो है मेरे पास रखे हुए हैं, मेरे पास है सारे कागज जलोदिया केलूखेड़ा का ओरिजिनल कागज। लेकिन मैं, मम्मी और मेरा भाई योगेश कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि हक तो बनता है। तो बेच दिया तो बेच दिया, कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, वो उसका ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले गया तो ले गया। और इसलिए हम लोग कुछ बोले नहीं, हमारे पास ओरिजिनल कागज है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले, चुप रहे। जबकि हमें ये जिस दिन ये गया था फर्स्ट दिन, उसी दिन हमें 8-10 बंदों ने फोन कर दिया था। और ये जब जाता है हमें फोन करके पता चल जाता है, हमें लोग बोल देते हैं कि आज ये जयपुर से यहाँ पे जलोदिया केलूखेड़ा में आया है और ये काम करवा रहा है और ये काम कर रहा है। ओके, हमें नॉलेज सब रहता है लेकिन हम बोलते नहीं है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। और भी कई बातें हैं जो मैं शेयर करूंगी। जो डकैत थे, जिन्होंने डकैती डाली थी, 18 जने रात को 1 बजे गए थे, 40 तोला सोना लूट कर लेकर आए थे। मेरे भाई योगेश को ऊपर छत पे से नीचे फेंकने की कोशिश की गई, मेरी मम्मी को पीटा गया, सीसीटीवी डीवीआर मशीन को खोल के ले गए और वहां पर सब तोड़फोड़ करके गए। तो सारी जो ये लोग जिस गाड़ी में आए गए, रास्ते का सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग है। रही बात इन डकैतों में, एक डकैतन ने मेरे को बहुत सारे जो है मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेज करे, तो उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने और उनके वीडियो बना रखे हैं, वो सब भी मेरे पास मौजूद हैं। ओके, और इन डकैतों की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग और जो इन्होंने कॉल करे, जो फोन करे, जो मेरे भाई योगेश को गाली गलौज करी, जो फोन करे, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब आ गया टॉपिक इस लेडीज का जो मुझे परेशान कर रही है। तो ये लेडीज अगर अब भी नहीं सुधरी तो फिर मुझे और कार्यवाही करनी पड़ेगी। और इस लेडीज के लिए कोई भी मेरे हस्बैंड को फोन करेगा या मुझे फोन करेगा तो उसकी खैर नहीं है। सबसे पहला केस ही मैं उसी के ऊपर करूंगी, सबसे पहला केस ही मैं उसी के ऊपर करूंगी। इस लेडीज की वजह से मैं मेंटली टॉर्चर